भगवान नारायण ने ये लीला रची है, मैं तुमसे शादी कर लूं। भस्मासुर ने जैसे ही सुना, इतनी सुंदर स्त्री, मैं भी तैयार हूं। पर भगवान नारायण ने कहा मेरी शर्त यह है कि मुझे नृत्य का बड़ा शौक है, मैं बहुत सुंदर नाचती हूँ, क्या तुम मेरे जैसे नाच सकते हो? इतने में भस्मासुर बोला मेरे को नाचने का तो पहले से शौक है, ठीक है तो मैं जैसा नृत्य करूं वैसा तुम करना। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा, भस्मासुर ने भी हाथ करा ऐसा। भगवान नारायण ने हाथ करा ऐसा और भस्मासुर ने हाथ करा जो ऐसा। स्वाहा। शिव शिव है। कब देता है, कैसे देता है, कहां देता है, किस तरह से देता है, ये उसके ऊपर ने अड़भंगा। शबरी अम्बा ने राम जी की चर्चा सुनी थी, मातंग बाबा के मुख से शबरी अम्बा ने चर्चा सुनी थी, सत्संग किया था राम जी का, तो राम जी को शबरी अम्बा को दर्शन देने के लिए जाना पड़ा। आप प्रयागराज की भूमि पर बैठकर, ये लाखों की संख्या में बैठकर शंकर जी की कथा का अगर स्थान कर रहे हो तो एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा को तुम्हारे दरवाजे पर आना ही पड़ेगा, दुख मिटाना ही पड़ेगा, है ना? इसीलिए आप लोगों से कहते हैं समझाना बड़ा मुश्किल, सच्चा दरबार लगा है ये भोले, सच्चा दरबार लगा है ये भोले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय श्री शिवाय
मीनार वालों की, तेरे दिल दीवानों की, तेरे दिल दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कटार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को भोले बाबा का दीदार चाहिए। काशी
शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते चलो। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े प्रेम से, दिल से, हृदय से शिव को जहां जगह मिले वहां बैठो। बड़े दूर दूर से आप लोग आए हैं, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। प्रयागराज वासियों को शिव कृपा का बड़ा बड़ा ये फल जो इस महाकुंभ में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र भूमि पर पहली बार आई। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं लखनऊ, कानपुर और आसपास के सभी क्षेत्रवासी जो इस कथा के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और जिनको ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव हाथ में बोलेंगे सभी। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, वो शिव भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी
दोनों शिव को जानने का प्रयास करते हैं। और भगवान शंकर को जानने के लिए पर्वत को घुमाकर एक शिवलिंग का प्रागट्य कर रहे हैं। पर मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। जब छोटे से बच्चे थे, जब आपको नहाना नहीं आता था, मुंह धोना नहीं आता था, शरीर साफ करना नहीं आता था, तब मां आपका केवल चेहरा देखती थी और थोड़ा सा पानी लेके मुंडा पे फेर के साफ कर देते। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। इतना सा पानी लिया, झुंझुना करके पानी को ऐसा बहा कर चेहरा साफ कर दिया और तेल का हाथ लेके ऐसा ऐसा फेर के और कंगा पाटी करके और काजल लेके आंखों लगा के एक टिपकी यहाँ धर के, 2 टिपकी पाँव में, एक टिपकी का लड्डू यहाँ, एक टिपकी का लड्डू। और पाउडर पोत देती ढेर सारे, काजल का तिलक, काजल की बिंदी। मां केवल चेहरा देखती है और बच्चे के चेहरे को साफ कर देते। हमने अपनी वाणी में काशी में कहा था कि शिव हमारे पिता हैं, पार्वती हमारी मां है और गंगा हमारी मौसी है। आज कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मेरी मौसी की गोद में बैठा हूं और शिव पुराण की कथा चल। और मां और मौसी में एक अंतर बहुत बड़ा होता है। माँ जितना सामान रखकर मौसी के घर भेजती है, मौसी उस सामान को दुगना कर कर अपने घर भेजती है। माँ और मौसी में एक अंतर है। अजब। पूजा वर्मा जिनके पिताजी को ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज बता दिया गया था और शिव पर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण कराया और ठीक किया। जोरदार ताली बजाता साधु। शिव तत्व शिव को पहचाने कैसे? स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान विष्णु ना पहचान पाए। भगवान विष्णु ने तुरंत भगवान ब्रह्मा जी को समझाया कि तुम समझ नहीं पाओगे ये शिवलिंग है क्या। शिवलिंग को जानना बड़ा कठिन है। उधर आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा कार्यकर्ता ध्यान दे उधर। शिवलिंग को समझना बड़ा कठिन। और जब भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने जान लिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को जिसने पहचान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक। 1-2 पत्र हैं, देखिए कितने सुंदर। वीणा देवी, पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। वीणा देवी,
पति का नाम योगेंद्र चौहान, बेगूसराय बिहार से आए। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 2019 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। सारे परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर से रह जाता। वह हिम्मत हार चुका था और वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई, हमारे बीच में परम पूज्य संत श्रोमणी श्री राजीव लोचन महाराज जी आए। एक बार जोरदार। वह चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा था। जब आपकी कथा खगड़िया में हुई तब मुझे आपके बारे में पता चला। बहुत लोग बोले कि आपकी कथा टीवी पर आती है। उस दिन से मैंने टीवी पर आपकी कथा सुननी, देखना प्रारंभ करा। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती। बहन ने भाई के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया। अपने बेटे को मैं बोली कि वो सियोर वाला महाराज कथा है, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, अपना परिश्रम बढ़ा। और अभी तक जितनी पढ़ाई करी है उसको 4 गुना पढ़ा और 4 गुना मेहनत कर। जब अपना कर्म और मेहनत पूरी करेगा फिर एक बेलपत्री पर शहद लगाकर जाना, बाबा सुनेगा जो। हम लोग बेटे को कहते रहे और बेटे ने भी शिव मंदिर जाना चालू करा। मेरे बेटे को लेकर मैं सीहोर चली गई रुद्राक्ष महोत्सव में, और रुद्राक्ष उत्सव में बेटे के साथ कंकर शंकर की पूजन करी। 2024 में बाबा की ऐसी कृपा मेरे घर में हो गई कि सिविल सर्विस में, सरकारी नौकरी में, गुवाहाटी में मेरे बेटे को ज्वाइनिंग मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला, ग्राम डेरा गंधाई, पोस्ट थरवई, जिला प्रयागराज। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कुसुम शुक्ला, पत्नी श्री विनोद शुक्ला। कहीं आए हैं? दिख गए हैं? हाथ हिला तो एक बार दिख गए हो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। 2022 में आपकी कथा सुन रही हूँ। आपने जब सावन में शिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करवाया था, तब से हम लोग शिवरात्रि पर आपके अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। हमारे 2 पुत्र हैं, दोनों बड़ी मेहनत पढ़ाई करते थे, पर फिर भी उनका कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। हमारी जेठानी की बेटी अनु पांडे ने बताया कि आप पशुपतिनाथ का व्रत करें, भोलेनाथ सब सुनेंगे। तब हमने 5 पशुपतिनाथ के व्रत मेरे दोनों बेटों ने करे। 3 महीने इंतजार किया और बाबा से प्रार्थना करते रहे। एक बार व्रत करा, उसका कोई फल नहीं मिला। दूसरी बार फिर एक बेटे ने व्रत नहीं करा, पर दूसरे बेटे ने व्रत करा, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि 16 मई 2023 को मेरे छोटे बेटे, जिसने व्रत करा था, उसका सरकारी नौकरी स्टेनो के पद पर हो गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मथुरा में कार्यरत हो गया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र। मेरा नाम श्री विजय दुबे, चकिया, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। पिता श्री विजय दुबे, चकिया, पंकज कुमार, चकिया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। 7 से 8 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर मैंने चयन नहीं कर पा रहा था। मेरी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो पा रही थी। तब मेरा मन उदास हो गया। तब मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो। मैंने रात दिन एक कर दिया, फिर वापस एग्जाम दिया, पर सफलता हाथ नहीं लगी। तब मैंने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बस 8 महीने बीते ही थे और बाबा की कृपा से बिहार सिविल कोर्ट में कोर्ट रीडर के पद पर मैं चयन हो गया। सरकारी नौकरी मेरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम
बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो नीलम पांडे, पति श्री देवेंद्र कुमार पांडे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते आई हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना, हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, आ जाइए। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, पर हो नहीं पाया। कुछ हो सकता है मेहनत में कमी हो। मेरी बेटी के लिए मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मेरी बेटी ने भी पशुपतिनाथ का व्रत किया। एक बार सिलेक्ट नहीं हुआ, 2 बार व्रत किया तो भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तीसरी बार मेरी बेटी हारने लगी, तब मैं बेटी से कहती हूँ कि अपनी मेहनत को बढ़ा, बाबा सुनेगा जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बेटी ने फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया और अपने परिश्रम को, अपनी मेहनत को, अपनी पढ़ाई को बढ़ाया। आज मेरी बेटी शारीरिक मानसिक तरह से पूर्ण तरह से तृप्त होकर फिर वापिस एग्जाम दिया और कंपटीशन एग्जाम में निकली। CRPF में बाबू के पोस्ट पर सिलेक्ट हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। पत्र बहुत सारे, आ जाओ आ जाओ। कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बेटी की सिविल में सर्विस लगी है और इतनी खुश है माँ कि आज मेरा बेटा पहली बार फ्लाइट से दिल्ली के लिए गया है नौकरी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोरे ओंकार तू। आयो शरण तेरा शंभु तारक तू। शिव तत्व को पहचान। भगवान नारायण भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, शिवलिंग क्या है? दुनिया के लोग उसको पाषाण समझते हैं, पत्थर का एक स्वरूप। जो जिंदगी में शंकर को नहीं समझ पाया, उसने मृत्यु लोक में जन्म लेना ही बेकार किया। भले तुम राम जी की आराधना करो, कृष्ण भगवान की आराधना करो, देवी की आराधना करो, चाहे दत्त की आराधना करो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस देवता की आराधना करो, पर इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद शंकर को जानना बहुत जरूरी है। शिव को पहचानना बहुत जरूरी है। एक बार बेटी को बधाइयां दीजिए जिसकी CRPF में ज्वाइनिंग हुई है, और बहुत बहुत शिव को पहचानोगे कैसे? फिर निवेदन है, जैसे कुंभ के मेले में मेरा शंकर भगवान गंगाधारी बनकर नहीं, डमरूधारी बनकर नहीं, बेगधारी पोटलाधारी बनकर आता है, उसी तरह शिव तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए किसी का रूप रखकर तुम्हारे पास जरूर। और वो रूप कौन सा है? कोई कोई मनुष्य का रूप रखकर नहीं आएगा, कोई मानव का रूप रखकर नहीं आएगा, आपके विश्वास के बल पर आएगा, भरोसे से। अभी कथा में कहा था, दाम को पकड़ोगे तो राम चला जाएगा और नाम को पकड़ोगे तो राम चला जाएगा, पर राम को पकड़ोगे तो दाम भी आएगा और
दोनों। कितना शिव पर भरोसा करते, कितना शंकर पर विश्वास करते, कितना कितना। कितनी शिव की आराधना करते। बाबा जी, एक महिला बैठी है, 40 पंडाल में शिव महापुराण की कथा सुनी, 40 पंडाल। चंद्रकला हेड़ाऊ, 70 साल की उम्र है। कहाँ बैठी है? बाबा जी, चालीस पंडाल में कथा सुनी है। यहाँ स्टेशन पर पहुंच गई थी और सबने कहा कि रास्ता बंद है, तो थोड़ी घबरा गई थी। बाबा जी, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को इस चीज के लिए धन्यवाद दूंगा कि एक पुलिस का जवान इस बूढ़ी माँ को अकेला रोता हुआ देखकर पूछता है, माँ तुझे हुआ? वो कहती है कि एक मेरी बहन भी मेरे साथ आई है, वो कहीं खो गई। तो उसने कहा तू चिंता मत, वो मिलेगी। तुझे कहाँ जाना है? रास्ता बंद पड़ा हुआ है। वो कहता है कि उसने कहा कि मुझे सतुआ बाबा शिविर में कथा हो रही है और वहाँ जाना। मेरा बैग ट्रेन में चला गया, भीड़ में पहनने का कपड़ा नहीं, सामान नहीं। एक नजारा जो मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस का इस पत्र के माध्यम से देखा है। उस भाई ने, पुलिस वाले ने एक जोड़ कपड़ा दिलाया और उसको पंडाल तक पहुंचाया। मैं उसको धन्यवाद दूं। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस। सोशल मीडिया पर व्यर्थ का उत्तर प्रदेश पुलिस का नजारा दिखाने वालों, एक बार ये पुलिस का नजारा भी दिखाया करो जो 70 साल की महिला को कपड़े दिलाकर पंडाल तक छोड़कर जाता है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस। शिव तत्व इसको कहता है, शंकर इसको कहता है। और मेरा उस माँ से निवेदन है, चंद्रकला हेराऊ माँ नागपुर से आई हैं, 70 साल की हैं। माँ घबराना नहीं, बाबा बुलाया है, बाबा ही पहुंचाएगा, कोई चिंता का विषय नहीं। शिव है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। खूब करो। शिव तत्व कहता है आप शंकर के आश्रित होकर चल रहे हो, शिव के आश्रित होकर चल रहे हो, तो शिव तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे साथ चल रहे हो। आ जाओ। एक एक करके।
कोर्ट में स्टेनो के पद पर बेटे का सरकारी जॉब लगा है। एक बार जोरदार ताली। आंसू पोछो पहले, आंसू पोछो, रोते नहीं, ठीक है? आंसू पोछो, ठीक है? शिव 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 आ जाओ। 40 पंडाल कथा सुनी, एक बार जोरदार ताली बजा। शिव भक्त है। रोते नहीं, कुछ कुछ शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन शिव तत्व किसको कहते? शंकर को पहचानिए, शिव को जानिए। भगवान ब्रह्मदेव से कहा कि ये सोचना छोड़ दो कि ये सृष्टि की रचना आप कर रहे हो, आप छोड़ो कि घर तुम चला लो। घर चलाने वाले आप नहीं हो। घर चलाने वाला तो मेरा जो तुम्हारे दिल में निवास करता है, तुम्हारे घट में भी निवास करता है, वो शिव, वो राम, वो कृष्ण तुम्हारे घर को चला रहा है। बेटे की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली। एक शिवलिंग का निर्माण हुआ, सामने प्रकट हुआ। उसको जानने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर गए, भगवान विष्णु नीचे की ओर। पता और आप सबसे निवेदन है, हमें शंकर भगवान को नहीं जानना। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव को जान सके। जब 33 कोटि देव नहीं जान पाए, लंका का राजा रावण नहीं पहचान पाया, तो हम क्या पहचानेंगे? हमें सरल भाव में शिव की आराधना करना। सरल सतयुग, त्रेता युग और द्वापर, इन तीनों युग को मिला लो तो भगवान का अवतार कितनी बार हुआ, भगवान कितनी बार प्रकट हुए, भगवान कितनी बार पृथ्वी पर आए, कितनी बार उन्होंने दर्शन दिया। जम के बोलो जरा। शास्त्रों की मत माने तो सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाओगे तो 24 अवतार भगवान के हुए, 24 बार भगवान ने दर्शन दिया। सतयुग, त्रेता, द्वापर को मिलाओगे तो 24 बार भगवान आए, पर केवल कलयुग का अगर दर्शन करो तो 55 बार भगवान ने आकर भक्तों को दर्शन दिया। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने स्वामी स्वयं
नामदेव जी के सामने, संत तुकाराम जी के सामने, मीराबाई के सामने, कर्माबाई के सामने, चैतन्य महाप्रभु जी के सामने, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के सामने, श्री रामानुजाचार्य जी के सामने, श्री निम्बारकाचार्य जी के सामने, जितने जितने राष्ट्र के संत हुए, जितने जितने तपस्वी साधक सन्यासी साधक उपासक हुए, जिन्होंने दिल से भगवान को पुकारा, इस कली काल, इस कलयुग में उतनी बार भगवान को आकर दर्शन देना पड़ा। सतयुग, त्रेता और द्वापर को मिलाकर देखोगे तो 24 बार भगवान आया है, पर बार कलयुग धन्य है तो जो कलयुग में 55 बार भगवान ने आकर दर्शन दिया, 55 बार। और तो भी लोग